हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं सूरज। आज की इस वीडियो में हम लोग सभी फार्मूले के बारे में आपको पता होगा डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तक हम क्या क्या सीख चुके हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उसके दो एक्स्ट्रा और फार्मूले सीखे हैं। चार वहाँ से आया था, एक फार्मूला आया था वहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वहाँ से आया था। फिर उसके बाद उस पर बहुत सारे क्वेश्चन किए। इस पर क्वेश्चन कराएंगे लेकिन अभी नहीं कराएंगे। अभी हम चाहते हैं कि जितने लिस्ट ऑफ फार्मूले हैं, जितना फार्मूले के लिस्ट है, सब आपको सौंप दिया जाए। उसके बाद जब हम लाइन बाय लाइन करेंगे क्वेश्चन तो सबका आपको इस्तेमाल पता चलेगा कैसे क्या आता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो दिखा रहे हैं, फार्मूले का प्रूफ क्या है। ये पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं ए प्लस बी के होल क्यू का। ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है ना। तो ये सब फार्मूले अभी बता चुके हैं। याद करने की बात क्या बताए थे, अगर कभी भी आपको ए प्लस बी का होल क्यूब पूछे, चाहे प्लस माइनस कहीं डालना हमसे नहीं मतलब, उसे बाद में देखते हैं। कभी भी ए प्लस बी का होल क्यूब पूछता है तो जो दो नंबर दिया जाता है उसका क्यू कर लो, ए क्यू प्लस बी क्यू और फिर थ्री ए बी, जो थ्री है इन दोनों को गुणा करके थ्री से धई के गुणा कर देंगे, थ्री ए बी। और कोष्टक में जो आता है यही चीज़ यहाँ पर आता है। ऐसे आराम से आप कर सकते हैं। उसके पास जो माइनस की बातें हैं, जिसके पास माइनस होता है वो उसी के पास जाता है। बी के पास माइनस है तो बी जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ पर माइनस आया, यहाँ बी आया माइनस आया, यहाँ पर माइनस आया। और ये जो ब्रैकेट में आता है, जो हमारा क्वेश्चन होता है वही हमारा ब्रैकेट में आ जाता है। तो इसमें तो चारों में कोई डरने की बात नहीं है, जो यहाँ वाला ब्रैकेट आता है। और यहाँ पर हमें पता है ए के पास माइनस है तो जहाँ जहाँ ए गया होगा वहीं माइनस आया है। देखिए यहाँ पर आया है, यहाँ पर जब दो लोगों के पास माइनस होता है तो जहाँ दोनों मिलते हैं वहाँ पे क्या बनता है? प्लस बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर प्लस है दोनों जगह। आज आप और बेहतर से समझेंगे, जब दो माइनस मिलते हैं तो वहाँ पर प्लस बनता है, जब एक लोगों के पास रहता है तो माइनस बनता है। तो ये सब इसे हम मिटाई नहीं थे, इसे रख के रखे थे कि नेक्स्ट वीडियो में रिविज़न करा देंगे। तो आज का जो टॉपिक है उसे चलिए शुरू करते हैं। क्या है आज का टॉपिक? हम बोले थे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पढ़ना है। लेकिन उससे पढ़ने से पहले इस फार्मूले से कुछ नए फार्मूले जनरेट होते हैं जो इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है क्या बताएं। जैसे हम कभी थे मतलब पूछे थे। जैसे इस फार्मूले को, जो ऊपर वाला फार्मूला है उसे समझिए, यहाँ पर लिखते हैं। चलिए एक बार इसे दोनों से दो रिजल्ट आता है, उसी को दिखाना था। तो पहले से एक रिजल्ट आता है। अभी आपको हम लीनियर इक्वेशन नहीं सिखा पाए हैं, लेकिन आगे चल के सिखाएंगे तो आपको पूरा आज का डेरिवेशन समझ में आ जाएगा। लेकिन जो कुछ बच्चे समझदार हैं उन्हें थोड़ा बहुत आता है, उन्हें पता हो जाएगा। देखिए क्या है, हमें फार्मूला पूछते हैं, कई सारे लोग पूछते हैं ए क्यू आप प्लस बी क्यू बराबर बताओ क्या होगा। ए क्यू प्लस बी क्यू का मान पूछेंगे, क्या होगा। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि क्या बताएं, पूरा 12th तक लगेगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमें ए क्यू प्लस बी क्यू पूछ रहा है, इतना पूछ रहे हैं तो हम इसे क्या करेंगे, कह देंगे तुम उस साइड चले जाते तो कितना अच्छा होता, हमें ए क्यू प्लस बी क्यू का मान मिल जाता। तो देखिए इन सभी को इस साइड लिखते हैं। तो ए प्लस बी का होल क्यू इसे उतारते हैं। लेकिन एक फंडा होता है, पता है क्या होता है? जब कोई चीज़ इधर से इक्वल का साइन लगा रहता है तो इस साइड आता है तो जो यहाँ सिंबल होता है वो बदल जाता है। इधर प्लस है ना, तो बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस है, तो माइनस 3ab। अब ब्रैकेट में ए प्लस बी इक्वल आ जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू, ए आ जाता है। ये इसका डेरिवेशन है। तो देखिए, अच्छा कोई चीज़ मान लीजिए 3 बराबर, इधर कोई चीज़ लिखा है, मान लेते हैं कोई x है, इधर लिखा है 3 बराबर x। अगर x इधर लिख दें और 3 उधर लिख देंगे तो गलत थोड़ा ना हो जाएगा। बात वही है, कोई इधर से बराबर है और उस साइड कोई बंदा है, वो दोनों के लंबाई हाइट, मान लीजिए दो लोग हैं, दोनों की हाइट बराबर है, एक जो यहाँ खड़ा है एक जो इधर खड़ा है। अगर दोनों की हाइट बराबर है तो कोई इधर से हम इधर चले जाएं और उसको इधर भेज दें तो दोनों बात तभी भी दोनों बराबर होंगे। उसी तरह अगर यह इधर है उधर भेज देंगे तभी भी।
तो इसे हम आगे लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। कैसे, हमें याद करना है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, कोष्टक में ए प्लस बी का होल क्यू और माइनस 3ab और कोष्टक में ए प्लस बी ये होता है। आया समझिए ना। तो हमें इसे याद करना है, लेकिन इसका एक और फार्मूला होता है। वो फार्मूला कैसे आता है हम दिखाएंगे नहीं, लेकिन बाद में आपको बता दिया जाएगा। चलिए डेरिवेशन कर देते हैं, आपको समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन आप याद जरूर रख लीजिएगा। हम एक बार डेरिवेशन उसका करके दिखा देते हैं कैसे। देखिए ये जो अंदर वाला सामान लिखा है वो कितना है, 3 बार है, और यहाँ कितना है, 1 बार है। तो हम कल बताए थे कॉमन कैसे होता है, कहेंगे 1 बार तुम आ जाते तो सही, ये एगो अपना देने के लिए तैयार है, 3 ठे देने के लिए तैयार है। तो जो कम वाला होता है उसी की बात हम लोग सुनते हैं, तो इसकी बात मानेंगे तो ए प्लस बी बाहर आ जाएगा। अब देखिए कोष्टक के अंदर ये इसके पास टोटल 3 था, तो 2 ठे बच जाएगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बच जाएगा और माइनस 3ab बच जाएगा। देखिए इसे तो हम बाहर बुला लिए थे ना, इसे कॉमन कहना कहते हैं। हम बताए थे जब फैक्टराइजेशन आपको सिखाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, अभी हम समझा नहीं पा रहे हैं, नहीं तो बहुत बेहतर से समझाते, तभी भी जितना हो पा रहा है उतना कर दे रहे हैं। इसे कॉमन, जब कॉमन कर लिए ए प्लस बी को, अब देखिए ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, हमें तो पहले ही से याद है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता, तो उसे लिख देते हैं यहाँ पर खोलकर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये माइनस 3ab है तो इसे तो उतारना ही पड़ेगा। अब एक स्टेप और करेंगे तो हमारा फाइनल रिजल्ट निकल जाएगा, ए प्लस बी और कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ देखिए ये 2ab लिखा है, ये माइनस का 3ab लिखा है, एक जगह प्लस रहता है एक जगह माइनस रहता है, तो क्या करते हैं घटाते हैं, ए बी सेम है ना इसीलिए घट रहा है, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा और माइनस आ जाएगा, माइनस का ए बी, यही आपको याद रखना है। अगर कभी भी हमें ए क्यू प्लस बी क्यू पूछ लिया जाता है, एक बार इसे नोट कर लीजिए, हम अच्छे से यहाँ पर नोट करते हैं, ये इसका डेरिवेशन है, प्रॉपर डेरिवेशन है। इसके बराबर इसे भी याद करते हैं, इसके बराबर इसे, और अधिकतर ज़्यादा करके यही इस्तेमाल आपको होगा, दोनों इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर आपको ए क्यू प्लस बी क्यू कोई पूछता है ना, ये जो सामने वाला है वह आपसे यह नहीं सुनना चाहता, वह आपसे यही सुनना चाहता है कि वो जानता है कि ये वाला बताए, यही इसका फैक्टर रूप होता है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है, नोट करिए इसे। चलिए एक बार लाइन से ऊपर लिख के दिखा देते हैं इसे, ये फार्मूले कहीं से आए नहीं, इसी से तो डिराइव किए हैं। तो आपको क्या याद करना है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab और कोष्टक में ए प्लस बी। जिस तरह बोल रहे हैं ऐसे ही सामने वाले को बोलना है। इसी का दूसरा फार्मूला आता है ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। याद कैसे करेंगे, देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू जो पिछला वाला लेक्चर में आपको सिखाया गया है वो ए प्लस बी का होल क्यू था, लेकिन ये फार्मूला क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो इसे याद करने के लिए ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। और दूसरा फार्मूला इस तरह बोलेंगे, कोष्टक में ए प्लस बी इंटू कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखिए अगर यहाँ पर प्लस है तो सिर्फ यहाँ पर माइनस आ रहा है, और सभी जगह प्लस आ रहा है, 3ab के आगे माइनस आ रहा है, और ए बी के आगे यहाँ पर माइनस आ रहा है, मतलब ए बी के आगे माइनस आ रहा है, ए बी के आगे माइनस। अगर यहाँ पर प्लस रहता तो यानी यहाँ माइनस आ जाएगा, अगर यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और सब जगह माइनस होगा। चलिए देख लेते हैं उसका भी डेरिवेशन, वो कैसे आता है उसे दिखाते हैं। आपको सबसे पहले तो ए प्लस बी ए माइनस बी का होल क्यू याद करना होगा, याद होगा ए माइनस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और कोष्टक में ए माइनस बी। हमें फार्मूला, हमें रिजल्ट इसका चाहिए, क्या हम निकालना चाहते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, इसी को हमें चाहिए।
ए प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू जैसे याद किए हैं उसी तरह ए क्यू माइनस बी क्यू सामने वाला पूछेगा। तो इसका सबसे पहले डेरिवेशन कर लेते हैं, फिर आपको सॉल्व। तो देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू चाहिए, अगर यह सिर्फ इतना ही इधर रहता, अगर ये सब नहीं होते हैं तो हम बता देते हैं हमारा रिजल्ट। तीन लोग को कहेंगे चल जाओ उधर, तो ये सब इधर आ जाएंगे, ए माइनस बी का होल क्यू, ये तो इधर रहेगा, आई से बुलाएंगे इधर, तो यहाँ माइनस है ना, तो इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3ab, अब ब्रैकेट में ए माइनस बी, और उधर क्या बच जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू। लेकिन इसे इस इधर से नहीं याद करके इधर लिख के याद करेंगे तो अच्छा रहेगा, जैसे वो बताए थे पलट के लिख देते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू याद करेंगे, ए माइनस बी का होल क्यू और प्लस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी। अभी हम बताए थे अगर यहाँ पर माइनस था तो यहाँ वाला ए भी सामने वाला प्लस आ जाए। अब दूसरा फार्मूला इसी का डेराइव करना है, तो दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा वाला करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉमन करना पड़ता है। इसके पास ए माइनस बी बोल रहा है 3 है, आई बोल रहा है कितना है, हमारे पास 1 है, 1 कैसे है, इसके पावर कुछ नहीं यानी क्या है 1 है, तो हम कह देंगे तुम एक अपना दे देते, ए भी एक अपना दे देगा तो बाहर आ जाता। तो एक बुला लेते हैं ए माइनस बी, अंदर बच जाएगा क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बच जाएगा और प्लस का 3ab बच जाएगा। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या करना होगा, और देखिए ए माइनस बी तो ऐसे ही रहेगा, ए माइनस बी और इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसे ओपन करना पड़ेगा। क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और वो प्लस का 3ab है। बस इतना करने के बाद एक स्टेप में और आंसर आ जाएगा। तो लिख लेते हैं, साइड में लिख लेते हैं यहाँ पर ए माइनस बी, और देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये माइनस का 2ab है, ये प्लस का 3ab है, तो 3 बड़ा है, 3 में से 2 जाए 1, तो प्लस का ab आ जाएगा। तो यही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। नीचे दिखेगा नहीं, दिखेगा कि नहीं दिखेगा पता नहीं, इसीलिए हम साइड में लिखे हैं। तो आया है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बार यहाँ से नोट कर लीजिए डेरिवेशन को, और फिर हम यहाँ पर लिखते हैं इसे साइड में। हो गया, तो चलिए पूरा अच्छा से लिखते हैं। हमें जो याद करना है वही चीज़ लिखते हैं। ये तो डेरिवेशन है, कैसे आता है, अगर आप इन सभी बातों को याद रखेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है। हम कभी भूल जाते हैं तो डेरिवेशन याद रहता है तो कर लेते हैं आराम से। तो हमें याद रखना है ए क्यू माइनस बी क्यू क्या है, ए माइनस बी का होल क्यू प्लस का 3ab कोष्टक में ए माइनस बी। दूसरा इसी का फार्मूला आएगा ए माइनस बी और फिर कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी। देखिए ये दो फार्मूले इतने इम्पोर्टेंट है, इतने इम्पोर्टेंट है। पता है क्यों इम्पोर्टेंट है, ये वाला फार्मूला क्लास 10th में खूब लगता है। और ये वाला जो फार्मूला है जब हम फैक्टर्स करते हैं, जैसे किसी का रूप ए क्यू माइनस बी क्यू का आता है तो फैक्टराइजेशन करने में काम आता है। जब हम फैक्टर कराएंगे तब हम आपसे पूछेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू तुमको जब बताए थे तो उसका दूसरा फार्मूला तुम बताओ क्या होता है। तो जब आपको याद होगा तभी आप उसका फैक्टर आसानी से कर पाएंगे। फैक्टर क्या होता है, कोई भी जो 2 नंबर दिया हो उसके बीच में प्लस माइनस रहता है तो उसका फैक्टर जो रूप आता है वो 2 ब्रैकेट या 3 ब्रैकेट या 4 ब्रैकेट जो भी ब्रैकेट में है वो ब्रैकेट आपस में क्या हो, गुणा हो, उसी को फैक्टर कहते हैं ना। तो यही इसका फैक्टराइजेशन रूप है ए वाला, उसका इसका वाला ए वाला। याद कैसे करते हैं अब देखिए, देखिए जैसे सब ए क्यू माइनस बी क्यू, तो यहाँ पर हर जगह माइनस माइनस, तो यहाँ पर माइनस है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर बदलता है। अगर माइनस है तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, और सब तो ए क्यू माइनस बी क्यू तो ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab। आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद कर लेंगे। उसी तरह देखिए यहाँ पर प्लस है, कन्फ्यूजन पता है क्या सबसे ज़्यादा, बच्चे बता भी देते हैं लेकिन तो यहाँ पर प्लस पूछता है कोई ए क्यू प्लस बी क्यू ना, तो लास्ट में यहाँ पर माइनस नहीं सोच के प्लस सोचने लगते हैं, यही गलत हो जाए। तो यहाँ पर माइनस आता है, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहीं पर बच्चे कन्फ्यूज, क्योंकि वहाँ माइनस होता तो सोचते हैं यहाँ पर भी माइनस आएगा, नहीं ऐसा नहीं है। आप डेरिवेशन में देखे ही होंगे कि कैसे फार्मूले आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बताएं कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट कर लीजिए और याद करिए, इस पर जब क्वेश्चन आएगा तो अब हम आपसे पूछेंगे
आप एक बार उस समय भी ध्यान दिला देंगे कैसे आया था ये नहीं दिला देंगे, क्वेश्चन करा के दिखाएंगे इसका यूज क्या है। नोट कर लीजिए इसे। हो गया। चलिए आज के जो फार्मूले हमें सीखना है, पता है कितने फार्मूले हम दे दिए हैं? 5 को पहले दिए थे, 4 को कल दिए थे, तो 5 4 9 हो गया और 2 ठे आज दिए हैं, 9 2 11। आज जो 11 हैं 11 सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। आज हम सीखना चाहते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर सीखना चाहते हैं। इसका 2 डेरिवेशन कराएंगे, टोटल 8 फार्मूला है, लेकिन 2 ही का डेरिवेशन कराएंगे। आप उसके बाद समझ जाएंगे डेरिवेशन कैसे, और आपको पता है गुणा करके निकाल रहे हैं तो डेरिवेशन 2 का कराएंगे और 8 को देंगे। 8 को कैसे याद करना है वो आपको याद करा ही लेंगे। सबसे पहले हमें अंदर क्या है ये नहीं पता है, ये किसी का स्क्वायर लिखा है। किसी का स्क्वायर लिखने का मतलब जो नीचे वाला ये समान होता है, ये 2 बार गुणा होगा, तो 2 बार गुणा कर लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी, बस एक बार गुणा आप कर लिए। अब क्या करना है, 2 ब्रैकेट का गुणा है, ये तो अलजेब्रा का गुणा है, ये तो अच्छे से हम सिखा चुके हैं। इन 3 लोग हैं, इसमें 2 लोगों को छिपा लेंगे, ये तो हम सबसे इधर गुणा कर लेगा जितने लोग हैं। तो a का गुणा a से करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा, a का गुणा b से होगा तो a b आ जाएगा, और a गुणे c करेंगे तो a c आ जाएगा। इसका गुणा तीनों से हो गया, अब b की बारी है, अब b तीनों से करेगा तो देखिए b a आ जाएगा, अब b स्क्वायर हो जाएगा, अब b c हो जाएगा। आया कि नहीं समझ में? b का गुणा तीनों से किए हैं, अब c की बारी है, c a आएगा, c b आ जाएगा, c स्क्वायर आ जाएगा, c a c b और c स्क्वायर है। देखिए अब क्या करेंगे, थोड़ा सजा के लिख लेंगे, जितने स्क्वायर वाले हैं आगे लिख लेंगे, कुछ जोड़ेगा तो जोड़ लेंगे। a स्क्वायर, देखिए यहाँ से b स्क्वायर को आगे कर लेते हैं क्योंकि ये किसी से जोड़ेगा नहीं, और c स्क्वायर को आगे कर लेते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर है। अब देखिए इसे क्या है, ए बी यहाँ पर है, ए बी यहाँ पर बी ए है, ए बी या बी ए सेम होता है। जब अलजेब्रा का जोड़ सिखा रहे तो उसमें बताए होंगे। तो ए बी और ए बी जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 2ab, और बी सी यहाँ पर देखिए बी सी है, और कहीं पर बी सी है, यहाँ पर सी बी है, तो बी सी या सी बी जोड़कर 2bc हो जाएगा। यहाँ पर सी ए है और यहाँ पर देखिए सी ए है, तो कितना हो गया 2ca। एक बार टिक कर लेते हैं, ए बी और कहाँ ए बी था, यहाँ बी ए था। आज जब ए सी को स्टार मार्क कर लेते हैं, ऐसे बिंदु दे देते हैं। ध्यान से समझिए, गुणा हमें करने आता है, बहुत अच्छे से सिखाए हैं। उसके बाद जो गुणा करने के बाद अब हमें सजा के लिखना है कि किस ऑर्डर में हमें याद करेंगे, ऐसे थोड़ा उठ पटांग याद कर लेंगे। तो देखें स्क्वायर वाले जितने हैं वो किसी से जुड़ नहीं रहे हैं, इसीलिए उन्हें आगे a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर वालों को आगे कर लेंगे। अब देखिए ए बी और यहाँ बी ए, तो दोनों बात एक ही होता है, ए बी बी ए सेम होता है, तो इसलिए एगो यहाँ ए बी है, यहाँ पर भी एगो है, तो एक एक मिला के 2ab। उसी तरह यहाँ पर बी सी है, यहाँ पर बी सी है तो 2 ठे बी सी, और उसी तरह सी ए है, यहाँ सी है तो 2ca। इस तरह इसका पहला रिजल्ट आया। एक ठे आउट डेरिवेशन करते हैं, फिर देखेंगे कैसे याद रखें ना। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी हो गया, अब एक को माइनस देते हैं, अब a के पास माइनस देते हैं, माइनस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका एक बार डेरिवेशन कर लेते हैं, फिर लाइनिया से 8 को लिखेंगे। इसके टोटल 8 फार्मूले आते हैं, और सही बता रहे हैं किसी को 8 याद नहीं होता है, और हम इस तरह बताएंगे आपको 8 को 8 याद हो जाएगा। देखिए इसका क्या करेंगे, इसका कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, 2 ठे ब्रैकेट बना लेंगे। ऐसे किसी का स्क्वायर लिखा है ना, तो जो नीचे वाला सामान होता है क्या होता है, 2 बार गुणा होता है, तो माइनस a प्लस बी प्लस सी उतार लिए, यहाँ पर भी माइनस a प्लस बी प्लस सी। देखिए कितना आसानी से हो गया। आया कि नहीं समझ? इसी को इस रूम में हम लिख सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर ये 5 का स्क्वायर लिखा है तो 5 गुणे 5 लिखेंगे कि नहीं, उसी तरह जो अंदर सामान है लिख दें। अब क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। देखिए इसका गुणा तीनों से करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a स्क्वायर आ जाएगा, माइनस और प्लस मिलके माइनस का ए बी, और उसी तरह माइनस का ए सी आ जाएगा। देखिए प्लस माइनस माइनस के सी। अब एक हो गया, अब बी का गुणा करना है, तो प्लस और माइनस गुणा करेंगे, माइनस का ए बी हो जाएगा, और प्लस प्लस का गुणा होगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा, और बी सी आ गया। देखिए इसका तीनों से गुणा हो गया। अब सी की बारी है,
अब प्लस और माइनस को गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा ए सी, और फिर आ जाएगा बी सी आ जाएगा, फिर आ जाएगा सी स्क्वायर आ जाएगा। देखिए गुणा हो गया। अब क्या करेंगे, अब सजा के लिख लेते हैं। स्क्वायर वाले जितने हैं देखिए ए स्क्वायर, और फिर देखिए यहाँ से बी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से सी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे ए बी है, माइनस के बी है, देखिए यहाँ पर भी ए बी है, माइनस ए बी एक एक गो हैं तो 2 हो जाएगा, तो माइनस का 2ab, माइनस माइनस जुड़ता है तो माइनस से लगता है, जोड़ते जरूर हैं। अब देखिए अब ए बी होगा, बी सी को देखते हैं, यहाँ पर बी सी है और यहाँ पर बी सी है, ये तो दोनों प्लस वाले हैं तो इसीलिए 2bc आ जाएगा। अब सी ए बचा, सी ए और यहाँ पर सी ए, तो माइनस के सी, तो इसे 2ca लिख लेते हैं, ए सी ना लिख के सी ए लिखते हैं, सी ए दोनों। तो देखिए ए स्क्वायर आया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। तो इस तरह आता है। तो 8 जो फार्मूले होते हैं, 8 का डेरिवेशन बिल्कुल ऐसे ही होगा, 2 ठे ब्रैकेट लिखेंगे, गुणा करके फिर जोड़ के सजा के लिख देंगे। अब ध्यान से समझने वाली बात है। अब देखिए जब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किए हैं तो ए स्क्वायर आया है, प्लस बी स्क्वायर आया है, प्लस सी स्क्वायर आया है। तो थोड़ा सा इसमें चेंज किए हैं, यहाँ तीनों प्लस था तो क्या किए हैं, ए के पास माइनस दे दिए। जब ए के पास माइनस दिए तभी भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आया। मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप प्लस माइनस कहीं पर भी लगा लीजिए। मतलब 8 फार्मूले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा। फिर अब देखिए यहाँ पर 2ab 2bc 2ca, ये कैसे याद करेंगे। देखिए मान लीजिए एक साइकिल होता है, साइकिल के रिंग होता है ना, जो साइकिल के रिंग होता है, तो मान लीजिए यहाँ ए को बैठा दिए और यहाँ पर बी को बैठा दिए, यहाँ सी को बैठा। जब ए बी का पीछे करेगा तो ए बी हमें मिल जाएगा, अब बी सी को पीछा करेगा तो यहाँ से बी सी मिल जाएगा, और जब सी ए का पीछा करेगा तो हमें क्या मिल जाएगा, सी ए मिल जाएगा। तो यानी यही तो लिखा है, ए बी बी सी सी ए, और सभी के आगे क्या लगा देंगे 2ab 2bc 2ca। ये तो याद करना कितना आसान है। प्लस माइनस की बात बाद में करेंगे, सबसे पहले फार्मूला तो याद हो, प्लस माइनस ही तो अंतर करेगा। देखिए सबसे पहले जितने नंबर हैं उनका स्क्वायर करके प्लस लगाना है, चाहे प्लस लगे रहे चाहे माइनस लगे रहे, कोई नहीं फर्क पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा ही आएगा। अब ए बी बी सी सी ए, जैसे ए होता ए के बाद बी आता, बी के बाद सी आता, ए बी का पीछा करेगा तो ए बी मिल जाएगा, बी सी का पीछा करेगा तो बी सी मिल गया। अब सी को उल्टा कि ए का पीछा कर, हमें एक सर्कल में घुमा रहे हैं ना, ये एक सर्कल है इसमें घुमा रहे हैं, गोला जो होता है, ए बी का पीछा किया तो ए बी मिल गया, बी सी का पीछा किया तो बी सी ए का पीछा किया तो सी ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए, तो 2ab 2bc 2ca, इतना याद ही होगा। अब देखिए अब माइनस कहीं पर भी आए, हम तो अपने फार्मूले में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सीधे बोलेंगे कि ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, 2 जगह माइनस गए हैं। खास बात इसमें क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिए किसके पास माइनस है, ए के पास माइनस है। तो हम जब पीछे पढ़ा रहे थे हम बोले थे जिसके पास माइनस होगा वो जहाँ जाएगा वहाँ माइनस लेके आएगा। देखिए इसमें ए आया है इसीलिए इसके आगे माइनस लगा, इसमें देखिए ए नहीं ना आया, बी या सी है इसीलिए माइनस नहीं है। यहाँ देखिए ए आया है तो एक इसीलिए माइनस है। यानी ये तो फंडा वहाँ पर जो लगा बताए थे यहाँ पर भी, हाँ यही तो बात है, जिसके पास माइनस होगा वो जहाँ जाएगा वहाँ माइनस लेके आएगा। तो फिर यहाँ पर क्यों नहीं लेके आया, अरे तो ये तो स्क्वायर है ना, हम तो अपने डेरिवेशन में भी देखे हैं कि यहाँ पर प्लस आया। कभी भी इसमें कभी भी आप दिमाग मत लगाइएगा, माइनस कहीं पर भी रहे लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा ही आएगा। एक बार इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम 8 फार्मूला एक लाइन में लिखते हैं। ये सब डेरिवेशन है, आप इन डेरिवेशन से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई है जानना चाहता है कैसे आता है, सब आप बता सकते हैं। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करना है तो ये जो तीनों नंबर हैं उनका स्क्वायर कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना। इतना कर दिए, ए बी बी सी सी ए इसी तरह आता है, ए बी बी सी और सी ए, और यहाँ पर 2 2 चिपका दीजिए।
क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2a, ए बी बी सी सी ए। अब बार बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब अच्छा क्वेश्चन लिखने का भी तरीका समझिएगा। ये पहला हो गया, दूसरा, अब ए को माइनस देते हैं, माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब थर्ड, अब ए को माइनस दे दिए हैं तो बी कहेगा हमें भी तो दे दो, अब बी को दे देते हैं ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब बी को मिल गया तो सी कहेगा हमें क्यों नहीं दोगे, तो सी वाले को भी दे देते हैं ए प्लस बी माइनस सी का होल। आप कहते हैं हम तो बताए थे 8 को टोटल आएगा, लेकिन ये कितना आया, 4 ही तो आया है। यानी अब क्या, अब देखिए तीनों के पास प्लस था, फिर कहे हैं एक एक को माइनस सबको बांटेंगे, एक एक को माइनस दिए हैं, ए को भी दिए हैं, बी को दिए हैं, सी को दिए हैं, तीनों खुश हो गए हैं। अब हम सोच रहे हैं अब 2 ठे माइनस बांटेंगे, तो ए और बी को दे देते हैं माइनस, माइनस ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए बी को मिल गया, अब हम सोच रहे हैं बी सी को दे देते हैं तो अलग होगा ना, तो ए प्लस में हो जाए माइनस बी माइनस सी, जैसे ए बी बी सी सी होता उसी ऑर्डर में। ए बी को मिल गया माइनस, बी सी को मिल गया तो सी ए को भी तो चाहिए, सी और ए को, तो ए को दे देते हैं माइनस और फिर सी को दे देते हैं। ये तो 7 हुआ, हम तो बताए थे 8 हुआएगा, 8वां क्या होगा, तीनों को माइनस मिल जाएगा, माइनस ए माइनस बी माइनस सी। देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, किस तरह हम लिख रहे हैं, ये आपको समझना बेहद ज़रूरी है। तो कैसे याद करेंगे, अब देखिए अब लिखना है, लिखेंगे कैसे, देखिए ये एक बार हो गया। क्वेश्चन अब बनाना पहले तो सीखिए। देखिए पहले क्या है, तीनों प्लस था तो लास्ट में तीनों माइनस आया है। जब पहली बार ए को माइनस हम बुला के लाए, चलो ए ठे माइनस आओ, तो ए को मिला है तो बी कहेगा हमें भी चाहिए, सी कहेगा हमें भी चाहिए, ए बी सी को तीनों दे दिए हैं। फिर 2 ठे माइनस बुला के लाए हैं, कहें आओ 2 ठे माइनस, तो ए बी को दिए हैं, ए बी ले लेगा, फिर कहेंगे बी सी को दे दो, फिर सी ए को, ऐसे अल्टरनेट है। और फिर 3 ठे माइनस बुलाएं तो तीनों दे दिए। अब लिखने की बारी है। तो आपको सभी को पता होगा कि सभी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सभी में ही आएगा। हम अभी डेरिवेशन में दिखाए थे, आप सभी का चाहे तो डेरिवेशन कर सकते हैं, हम करेंगे तो सोचिए कितना ज़्यादा हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सभी में आएगा, तो सभी में लिख दे लेते हैं ऐसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस, सभी में आ जाएगा। देखिए सभी में आ गया। अब क्या करना है, अब देखना है अब कैसे, किसके माइनस अब आ गया ना, तो माइनस अब इसके आगे ही तो चेंज होगा, तो माइनस कैसे चेंज करता है वो देखना। तो हम क्या सीखें, जिसके पास माइनस होगा जहाँ जहाँ जाएगा वहीं माइनस आएगा। तो देखिए यहाँ पर ए बी 2ab आएगा, तो ए आ गया ना तो माइनस का 2ab, यहाँ पर बी सी आ जाएगा तो प्लस का 2bc, और यहाँ पर सी ए आएगा तो माइनस लेके आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए आ गया। उसी तरह बी के पास माइनस है तो बी जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ माइनस आ जाएगा, तो पहला वाला में 2ab आता है इसीलिए माइनस का 2ab, यहाँ पर बी सी आता है तो बी आ गया, माइनस का 2bc और प्लस का 2ca। देखिए प्लस 2ca क्यों आया, क्योंकि बी के पास माइनस था, सी और ए के पास माइनस नहीं था इसीलिए प्लस आया। अब देखिए यहाँ सी के पास माइनस, तो जहाँ सी आएगा वहाँ माइनस आ जाएगा, तो पहला वाला 2ab आता इसीलिए प्लस हो गया, इसके बाद दोनों माइनस, माइनस का 2bc और माइनस का 2ca। देखिए तो जब एक लोगों के पास माइनस होता है, चाहे ए के पास हो, चाहे बी के पास हो, चाहे सी के पास हो, जब एक लोगों के पास माइनस होगा तो जहाँ जहाँ जाएगा वहीं माइनस आएगा। देखिए ए के पास माइनस है तो यहाँ आया है, यहाँ आया है तो वहाँ पर माइनस आया, 2ab 2bc 2ca तो सब में सेम होगा, सिर्फ माइनस ही तो फर्क डाला। बी के पास माइनस था तो बी यहाँ पर आया इसीलिए माइनस आया, बी यहाँ पर इसीलिए माइनस, यहाँ पर बी आया नहीं इसीलिए प्लस है। सी के पास माइनस है तो सी जहाँ जाए, देखिए यहाँ पे ए बी आया इसीलिए माइनस, यहाँ पर बी सी आया, यहाँ सी ए, यहाँ सी सी बोल है, हमारी बोल में क्या आ रहा है वहीं से डिसाइड होगा। फिर देखिए अभी जब पिछला लेक्चर आपको पढ़ा रहे थे हम बताए थे जब दो लोगों के पास माइनस होता है तो जहाँ दोनों का मिलन होता है, मिलाप होता है, वहाँ जो उन क्या हो जाता है, प्लस लगता है। तो देखिए यहाँ ए या बी के पास माइनस है ना, जब ए बी दोनों साथ में मिलेंगे वहीं पे प्लस बनाएंगे।
तो देखिए ये 2ab पहले ही 2ab है, इसीलिए यहाँ पर 2ab आ जाएगा और दोनों और जगह माइनस आ जाएगा, -2bc -2ca। क्यों यहाँ पर माइनस आया? क्योंकि यहाँ b के पास माइनस था और a वहाँ नहीं गया, इसीलिए जब दो लोगों के पास माइनस आता है तो जहाँ दोनों मिलते हैं वहीं प्लस बनता है, यानी और जगह क्या लगेगा? माइनस ही लगेगा। अब देखिए किसके पास माइनस है? BC के पास माइनस, यानी हमारी बोल में ही पता चल रहा है BC, तो जब 2BC आएगा वहीं प्लस बनेगा, तो यहाँ यानी माइनस का 2AB और प्लस का 2BC और यहाँ पर माइनस का 2CA। देखिए कितना आसानी से समझ में आ गया। अब देखिए A या C के पास माइनस है तो AC CA बोले हैं ना, CA के प्लस बन जाएगा। क्यों? जब C और A मिलेंगे वहीं प्लस बनाएगा, यानी माइनस का 2AB माइनस का 2BC और प्लस का 2CA। अब ये वाला फार्मूला आपको याद ही होना चाहिए। कैसे याद हो जाएगा? आप a प्लस बी का होल स्क्वायर याद किए थे ना, तो दोनों जगह प्लस था, इसीलिए उसका फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आया था। और जब दोनों जगह माइनस होता है तब भी फार्मूला, यानी तीनों जगह माइनस रहे या तीनों जगह प्लस रहे, उसका फार्मूला सेम आता है। अच्छा उस तरह सोच सकते हैं, जब दो लोग मिलते हैं तो प्लस बना, जब ए बी जब दोनों मिलेगा तो दोनों के पास माइनस तो प्लस, और बी सी जब मिलेगा तो बी या सी के पास माइनस है तभी भी प्लस, और जब सी और ए के पास माइनस है तभी भी प्लस है। तो यानी सारे के सारे प्लस में हो जाएंगे, 2ab 2bc और प्लस का 2ca। देखिए 8 फार्मूला है, कितना आसानी से आप याद कर सकते हैं। एक बार नोट करिए, फिर एक बार रिवीजन करा देते हैं। चलिए देखते हैं। तो क्या करेंगे, इन सभी फार्मूलों को अगर आपको याद रखना है तो दिमाग में 3 बातें बैठ जाना चाहिए। सबसे पहले प्लस माइनस कहीं पर भी रहे हमसे नहीं मतलब है, हम तो जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सब में आएगा। देखिए सब में सेम है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें भी वही 8 के 8 में वही आ रहा है। अब देखिए अगर तीनों के पास प्लस रहे या तीनों के पास माइनस रहे तो फार्मूला सेम आता है। कैसे? 2ab 2bc 2ca, 2ab 2bc 2ca। तो देखिए नीचे पहला ला और 8वां ला बिल्कुल सेम है, तीनों प्लस में रहें तभी भी फार्मूला वही है, तीनों माइनस में रहें तभी भी फार्मूला वही है। अब उसके बाद इन सबों को याद करना, अगर a के पास माइनस है, यहाँ तक तो आपको सभी में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सभी में आ रहा है। आइए इसे भी बताएं कैसे याद करना है। एक साइकिल का रिंग है, एक साइकिल का रिंग है और यहाँ a को बैठा दें, यहाँ b को, यहाँ c को। a b का पीछा करेगा तो a भी हमें मिल जाएगा, b या c का पीछा करेगा तो b c मिल जाएगा, और c और a का पीछा करेगा तो c a हमें मिल जाएगा। कितना आसानी से मिल जाएगा। तो a b, इसीलिए 2ab 2 आगे लगा देंगे, 2ab 2bc 2ca। अब प्लस माइनस देखना कैसे देखेंगे। a के पास अगर हमारे क्वेश्चन में सिर्फ एक लोगों के पास माइनस दिया रहे हैं, देखिए a के पास माइनस है तो जहाँ जहाँ a जाएगा वहीं माइनस है। देखिए 2ab आया तो यहाँ a आ गया इसीलिए माइनस, यहाँ पर भी a आया इसीलिए यहाँ क्यों नहीं आया है माइनस, क्योंकि यहाँ a आया नहीं था। देखिए b के पास माइनस है तो b जहाँ जहाँ गया होगा वहीं माइनस है। इसमें कभी भी न चेक करिएगा यहाँ b आया तो माइनस आएगा, अरे इसमें तो बात ही नहीं होगा, ये तो सभी में a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सब में प्लस होगा। अब देखिए b है तो यहाँ माइनस आया तो यहाँ पर भी, यहाँ पर b आया तो यहाँ पर भी माइनस लगा, यहाँ पर नहीं आया तो इसीलिए। और जब c के पास माइनस तो c जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ माइनस। अगर एक लोगों के पास माइनस है तो जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ पर माइनस लग जाएगा। अब देखिए दो लोगों के पास जब माइनस रहते हैं, जब दो लोगों के पास माइनस रहते हैं, जब दोनों जहाँ मिलते हैं वहाँ पर प्लस बना लेते हैं। तो देखिए जब a के पास माइनस है, b के पास माइनस, जब a b मिलेगा साथ में, जैसे का 2ab है तो यहाँ पे इसीलिए प्लस बना। अब इधर नहीं मिलेंगे इसीलिए दोनों जगह माइनस है। अब देखिए इसमें bc के पास माइनस है तो bc जहाँ मिलेगा वहाँ पर प्लस बना लेगा, इसीलिए यहाँ bc प्लस है, इसीलिए यहाँ दोनों जगह माइनस है। अब देखिए c और a के पास माइनस है तो जहाँ ca मिलेगा वहाँ पर प्लस बना लेगा। ये वाला तो पहला वाला फार्मूला है। इस तरह आप 8 को 8 याद कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। अच्छा इन 8 को याद कर लेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, सामने वाला पूछेगा तो बता लेंगे, हम सामने वाले से पूछेंगे तो सामने वाला हमें नहीं बता पाएगा। सारे बच्चे इसे याद कर लेते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं याद करते। हमारे पास कोई आता है तो हम ये पूछ लेंगे चाहे ये पूछ लेंगे तो बता ही नहीं पाते हैं। तो ये फंडा होता, हमें सिखाया कुछ और जाता है और जब बाहर मार्केट की दुनिया में बैठते हैं तो पूछा कुछ और जाता है, यही फ़र्क है। इसीलिए हम आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ा रहे हैं। आप देखिएगा, आप
साल भर इस यूट्यूब चैनल पर हमारे वीडियो को डेली देखिए, अब देखिए कितना मैथ में फ़र्क आ जाता है। हमें नहीं लगता कोई आपको डाउट आना चाहिए। और हाँ, इन जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको याद कराए थे तो आपको दिखाए थे, हम कभी भी उसका यूज नहीं किए थे। कहाँ यूज किए हैं? हम तो बताए थे ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट, यानी इसमें भी कोई फंडा है क्या? बिल्कुल है। वो फंडा इस्तेमाल करेंगे जब क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इन सब फार्मूलों को इसीलिए बताए हैं ताकि सामने वाले को बता सकें, हम सामने वाले से पूछ सकें। आप जरूर याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा। क्या बताएं कितना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कुछ और फार्मूले हैं, उसके बाद सारे फार्मूले आपका कवर हो जाएगा। क्लास 7, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 जितना भी है, इसके अलावा बाहर फार्मूले नहीं जाएंगे। टोटल और 5-6 हैं, सब के सब करा देंगे। 19 शायद हो गया होगा। तो इसके अलावा और कोई फार्मूला नहीं है। अगर नहीं याद होता है तो कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगता है तो आप यस लिख के